हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप कोई भी काम करते हुए इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हो? आप नोटिस करना कि आप जब भी कोई काम करना शुरू करते हो तो उसके कुछ देर बाद ही आप कुछ और ही सोचने लग जाते हो, जबकि उस टाइम आपका सारा फोकस आपके काम में होना चाहिए, लेकिन आपका मन कहीं और ही भटकने लग जाता है, जिसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में इससे रिलेटेड बात करेंगे और जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन की ट्रिगर क्या होते हैं और हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2005 में 1100 लोगों पर रिसर्च किया गया। ये रिसर्च लंदन इंस्टीट्यूट के साइकेट्री के डॉक्टर ग्लेम विल्सन ने करी थी। इस रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आए वो काफी शॉकिंग थे। इन 1100 लोगों में जो लोग ड्रग्स लेते थे उनका IQ धीरे धीरे कम होने लग रहा था, लेकिन इससे शॉकिंग बात तो ये थी कि जो लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं उनका IQ इस ड्रग्स लेने वालों से भी कम हो गया था। इससे रिलेटेड एक बात और सामने आई कि डिस्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ IQ पर नहीं पड़ता है, इसके और भी बहुत सारे मेंटली इफेक्ट होते हैं। एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि आम लोग हर 7 से 8 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फैमिली हो, फ्रेंड का कॉल हो या दूसरी कोई भी वजह, डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन का जो भी सोर्स होता है वो उनके काम से मिनिमम 5 से 10 मिनट तो ले ही लेता है, जिससे उनका मेन काम डिले हो जाता है और चांसेस होते हैं कि कई लोग तो काम बीच में ही छोड़ देते हैं। एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम कोई काम 8 घंटे के लिए करना शुरू करते हैं तो 3 से 4 घंटे तो हम उसे डिस्ट्रैक्शन में ही निकाल देते हैं। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बच पाएं। देखो, डिस्ट्रैक्शन वर्ड बना है एक्शन से। अगर हम इसे समझे तो डिस्ट्रैक्शन वो चीज है जो हमें एक्शन लेने नहीं देती है, जो हमें कोई काम करने नहीं देती है। डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट वर्ड होता है ट्रैक्शन। अब ये क्या है? ट्रैक्शन वो एक्शन जिससे हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो हम थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि यार बहुत देर पढ़ लिया, चलो 5-10 मिनट फोन चला के रिलैक्स हो जाते हैं। तो बुक पढ़ने का जो हमारा इंटेंशन है वो है ट्रैक्शन, लेकिन जो मोबाइल चलाने का हमारा एक्शन है वो है डिस्ट्रैक्शन। एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम ये है कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट करवा देता है। अगर देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन से बचना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के 2 ही ट्रिगर होते हैं, एक एक्सटर्नल ट्रिगर, एक इंटरनल ट्रिगर। सबसे पहले समझते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर को। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, बेस्ट फ्रेंड की कॉल, टीवी पर मैच या नेटफ्लिक्स की सीरीज या हमारे आसपास कोई भी चीज जिसकी वजह से हमारा मन और डिजायर चेंज हो जाता है और हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, ये सारे फैक्टर हैं एक्सटर्नल ट्रिगर के। भूख लगना, डर लगना, ठंड लगना या कोई भी ऐसी फीलिंग या इमोशन जो हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं और हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, ये सारे इंटरनल ट्रिगर्स हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने की टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहली टेक्निक है द 5 मोर रूल। ये एक जबरदस्त मेंटल ट्रेनिंग होती है, इसे ध्यान से समझते हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर अपनी डिजायर से एस्केप लेने के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप कोई गोल सेट करते हो कि आपको आज ये काम 7 बजे तक खत्म करना है, तो आप अपने माइंड में एक गोल सेट करते हो और गोल सेट करने के साथ साथ अपने माइंड को स्ट्रिक्ट डेडलाइन, वर्कलोड भी साथ में देते हो। और ये सारी चीजें बॉडी में कुछ ऐसी फीलिंग क्रिएट करती है जिससे हमें प्रेशर और डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। और ये डिस्कम्फर्ट हम ह्यूमंस के ऐसे नेचुरल बिहेवियर को ट्रिगर करता है जिससे बचने के लिए हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम रिलैक्स हो सके। और दोस्तों, बस इसी टाइम हम डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये वही टाइम है जब आपको डिस्ट्रैक्शन का शिकार न हो के 5 मोर रूल फॉलो करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई काम करने बैठो और बोर होने की वजह से या डिस्कम्फर्ट होने की वजह से रिलैक्स होने का मन करने लगे, जैसे सोशल मीडिया ऐप को ओपन करने का, तो उस टाइम आपको ना इस फीलिंग को इग्नोर करना है, न ही आपको इंस्टा खोल के बैठ जाना है, जबकि उस टाइम अपने आप को बोलना है कि बस 5 मिनट और काम कर लेते हैं, फिर फोन चेक कर लेंगे। और सपोज करें कि किसी बुक को पढ़ते हुए आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आने लगी, तो बस आपको अपने आप को इतना कहना है
कि 5 पेज और पढ़ लेती हूँ, फिर बाहर घूम लूंगी या फोन चेक कर लूंगी। अब आप ये नोटिस करेंगे कि 5 मिनट के बाद या 5 पेज पढ़ने के बाद आपकी डिस्कम्फर्ट की फीलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी। और दोस्तों, अगर आपने ये हैबिट 1 महीने तक फॉलो कर ली तो आप देखेंगे कि आपके अर्जेस पहले से कम स्ट्रांग होंगे और आप इसको अवॉइड करने में काफी ज्यादा सक्षम होंगे। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में, मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। देखो, सच तो ये है कि हम चाह कर भी डिस्ट्रैक्शन के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में हम सबको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी वो लोग हमें डिस्टर्ब कर ही देते हैं। इससे बचने के लिए ये तरीका है कि हमें अपनी ट्रैक्शन का टाइम मैनेज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। सपोज आप कोई काम करने जा रहे हो तो उस काम की टाइमिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन के सारे सोर्सेस कम हो या मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग सुबह के 4 बजे करती हूँ, जिससे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस टाइम नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टेक्निक के बारे में, हैक बैक योर स्मार्टफोन। सोचो, अगर आपका फेसबुक को यूज करने का मन हो और उसे बार बार इंस्टॉल करना पड़े और आपको हर बार अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़े, तो क्या आप फेसबुक का इतना यूज करोगे? जी नहीं, क्योंकि जब बार बार आप आसपास इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी तो आपको उसको यूज करने का मन ही नहीं करेगा। और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ टेक्निक के बारे में, मेडिटेशन। ज्यादातर हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने फालतू के थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे आप अपने माइंड को पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। आप अपने थॉट को कंट्रोल कर पाते हैं, आप डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से थॉट आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे, और आप उसे कंपेयर करके एक्शन लेते हैं, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 4 टेक्निक्स के बारे में बात करी। इसे यूज करके आप डिस्ट्रैक्शन से काफी बच सकते हैं और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये जानना है कि आपके ब्रेन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करें और बुक पढ़ने के बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए राइट वीडियो पे क्लिक करें।